हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक और नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन मसीह भाई बहनों के डिमांड पर बना रहा हूं जो मेरे बाइबल स्टडी ग्रुप में शामिल हैं और उन्होंने मेरे पास 2 पद भेजे हैं और उनका कुछ प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा पद मेरे पास भेजे हैं। तो पहला पद है यशायाह 46 अध्याय का 9 और 10 पद और दूसरा पद है दानियल 2 अध्याय का 21 पद। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन पदों में क्या लिखा हुआ है। जब हम यशायाह 46 अध्याय का 9-10 पद को देखते हैं, जहां पर लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। अब चलिए दूसरा पद को देखते हैं और दूसरा पद है दानियल 2 अध्याय का 21 पद, जहां पर दानियल लिखता है, समयों और युगों को वही बदलता है, वही राजाओं को हटाता और स्थापित करता है और बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान करता है। अब चलिए उनके प्रश्नों को देख लेते हैं और उनका पहला प्रश्न है यशायाह 46 अध्याय का 9-10 पद के अनुसार। उनका कहना है कि परमेश्वर आने वाले भविष्य को पहले से जानता है और अपने चुने हुए को बताता भी है, तो फिर कोरोना वायरस के बारे में उसने क्यों नहीं बताया? यदि बताया है तो वह बाइबल में कहां पर है? और दूसरा प्रश्न है दानियल 2 अध्याय का 21 पद के ऊपर और उनका कहना है कि यदि परमेश्वर पूरे पृथ्वी का कंट्रोल करता है, उसके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस से बचने का क्या उपाय किया है और उसे कैसे कंट्रोल करने वाला है? इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक महामारी है और महामारी को इंग्लिश में पेस्टिलेंस बोला जाता है और इस पेस्टिलेंस के संबंध में लूक लिखित सुसमाचार 21 अध्याय का 11 पद और मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 7 पद में यीशु ने एक्सप्लेन किया है और वहां पर लिखा हुआ है कि महामारियां होंगी और वह यीशु के आने से पहले का चिन्ह होगा। और ये कोरोना वायरस ही दोस्तों जिसके बारे में यीशु यहां पर मेंशन करता है। तो बाइबल हमें अंधेरे में नहीं रखता, परमेश्वर पहले से बता देता है कि क्या घटने वाला है और उससे बचने का उपाय भी वो पहले से ही बता देता है। तो इसका बचने का उपाय क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर हमें मिलता है गीत संगीता 91 अध्याय का 1 से 10 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि वही मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तो इस कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र सेफ प्लेस वो है परमेश्वर की शरण में जाना, परमेश्वर की छाया में आश्रय लेना, परमेश्वर को अपने जीवन का सुरक्षा कवच बनाना। और जो कोई इसे अपनाता है उनके लिए प्रोमिसेस है। और वो क्या प्रोमिसेस है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तू रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। तो दोस्तों, जो परमेश्वर के शरण में जाएंगे उस महामारी से उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, यह प्रोमिस परमेश्वर का है। आगे लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। तू तो केवल अपनी आंखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा।
क्योंकि तूने यहोवा को जो मेरा शरण स्थान है अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। परमेश्वर जो बोलता है वो कभी भी फेल नहीं होता है दोस्तों, और परमेश्वर का यह वचन उनके चुने हुओं के लिए सुरक्षा कवच है, और यह सुरक्षा कवच हमें मिलता है उस पर विश्वास करके, अपने सारे जीवन का भार उसे देकर, उसके आदेश का पालन करके। तो इस सिचुएशन में परमेश्वर का जो पहला आदेश है वह है विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन, और उसी आज्ञा पालन में इस सिचुएशन से बचने का एक उपाय यशायाह 26 अध्याय का 20 पद में दिया हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है, आओ मेरे लोगों, अपने अपने कमरों में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो, जब तक कोप शांत ना हो जाए, थोड़ी देर अपने को छिपा रखो। तो दोस्तों यह वह समय है अपने को सुरक्षित रखने का समय, अपने अपने घरों में रहने का समय, और इसी चीज को अभी पूरा वर्ल्ड में अप्लाई किया जा रहा है, जिसे लॉकडाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अपने को घरों में बंद कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उस घर को प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है। जब इजरायली मिस्र में थे तो वहां भी इसी तरह से महामारी आया था दोस्तों, और परमेश्वर ने उन्हें पहले से बताया था कि अपने प्रोटेक्शन में उन्हें क्या करना है, और वह हमें निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में पाया जाता है। और वहां पर परमेश्वर का निर्देश कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिखा है, इजराइल की समस्त मंडली से कहना कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से प्रत्येक जन अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार घर पीछे एक मेमना ले। 6 पद कहता है, उसे महीने के 14वें दिन तक रख छोड़ना, तथा इजराइल की मंडली के सब लोग गोधूली के समय उसे वध करे। इतना ही नहीं, जिन घरों में वे उसे खाए, उनके दरवाजों की दोनों अलंगों तथा चौखटों के ऊपरी भाग पर वे उसके लहू में से कुछ को लेकर लगा दें। 12 पद में लिखा है, क्योंकि उस रात्रि को मैं मिस्र देश में से होकर निकलूंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु दोनों के पहलौठों को मारूंगा, तथा मिस्र के सब देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहते हो उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, और न ही तुम नाश होगे। तो दोस्तों इजराइल में जब ये महामारी आया था तो परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था कि एक मेमना को बलि करे, और उस मेमने के लहू को दरवाजे में लगाए। और हम इतिहास में देखते हैं कि जिन घरों में यह चिन्ह दिया गया था उस घर सुरक्षित था। सिर्फ इजरायली ही नहीं बल्कि उस घर में कोई मिस्री भी आश्रय लिया था, वे भी सुरक्षित थे। तो उसी तरह से दोस्तों अभी का जो सिचुएशन है, हम स्पिरिचुअल इजराइल है, और हमारे लिए आदेश है कि हम अपने घरों में रहे, लेकिन सिर्फ घरों में रहे नहीं बल्कि उस घर को सुरक्षित करें, और उसके लिए मेमने का लहू हमें चाहिए, और वह मेमना है यीशु, जो हमारे लिए कलवरी के क्रूस में बलिदान हुआ है। तो उसका लहू हमें इस महामारी से बचा सकता है, और उसके लहू को हम उस पर विश्वास करके और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसके लहू का प्रोटेक्शन को अपने जीवन में पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों यह सुरक्षा एवरी इंडिविजुअल के लिए है जो इस कोरोना वायरस से बचना चाहता है, क्योंकि यह अंतिम समय है। यीशु का सेकंड कमिंग होने वाला है, और उसके आने से पहले ये सारे चिन्ह, ये सारे भविष्यवाणियां पूर्ण होनी है। और अगर हम विश्वासी हैं, अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, तो इस चिन्ह से हमें सीखने की जरूरत है और अपने को सुधारने की जरूरत है।
अगर हमने कुछ गलतियां की है तो उस गलतियों को हमें दूर करने की जरूरत है दोस्तों। तो मैं उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आपके लिए सुरक्षा कवच इंतजार कर रहा है। आपका प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया है और वह स्थान है परमेश्वर की शरण। यदि आप अपने को परमेश्वर के शरण में लेकर आते हैं, अपने को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर सुरक्षा देने में समर्थ है। और उसका प्रॉमिस है, वह कहता है कि तेरे आगे 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वह विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।